हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। स्वागत है आप सबका हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 12th एंड 13th जुलाई 2024 के। इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना बिकॉज ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा वियतनाम क्राउन मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर एक्सपर्ट्स इन 2024 स्टडी। वियतनाम को टाइटल मिला मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री का फॉर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? जो अपने नेटिव कंट्री से बाहर जाते हैं रहने के लिए। इन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल इन 2024, वियतनाम हैज़ वंस अगेन सिक्योर्ड इट्स पोजीशन एज अ मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर एक्सपैट्रिएट्स। इंटरनेशनल के द्वारा 2024 में जो स्टडी कंडक्ट करी गई है इस बार, वियतनाम ने एक और बार सिक्योर कराया टॉप पोजीशन एज अ मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर एक्सपैट्रिएट्स। दिस मार्क्स द फोर्थ consecutive ईयर दैट द साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज़ टॉप द लिस्ट। इस टाइम फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर है कि साउथ ईस्ट एशियन ने टॉप किया लिस्ट को, जैसे कि वियतनाम ने करा है इस बार दोबारा से। आउट ऑफ द 53 डेस्टिनेशंस, वियतनाम क्लिंच द टॉप स्पॉट शाइनिंग इन द एरिया सच एज क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाउसिंग, लैंग्वेज, करियर प्रोस्पेक्ट्स, सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी। टोटल हमारे 53 डेस्टिनेशंस में वियतनाम ने टॉप किया है। जैसे मैंने आपको बताया किन किन एरियाज़ में मतलब दिखाई है इन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ में, डिजिटल कनेक्टिविटी में, हाउसिंग में, लैंग्वेज, करियर प्रोस्पेक्ट्स, सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी। इंडिया की रैंक आई है 6th, ये भी अपने ध्यान रखना है। ठीक है, किसने टॉप किया है? वियतनाम ने इंटरनेशनल स्टडी में 2024 में। ठीक है, एंड ये फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम है किसी साउथ ईस्ट एशियन ने टॉप किया है लिस्ट को। टोटल 53 डेस्टिनेशंस में वियतनाम ने टॉप किस किस प्रोस्पेक्ट्स में, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाउसिंग, लैंग्वेज, करियर, सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी। एंड इंडिया की रैंक है 6th, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल रामायण टेम्पल बनने जा रहा है बिहार में। रिसेंटली द सेकंड फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगेन इन द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। रिसेंटली जो सेकंड फेज है कंस्ट्रक्शन का वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल के, वो स्टार्ट हो गया है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3-story टेम्पल स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 3.76 lakh square feet began in June 2023 and is expected to be completed in 2025। 3-story टेम्पल है जो कि 3.76 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में है। ठीक है, जून 2023 में स्टार्ट हुआ था एंड सपोज टू बी कंप्लीटेड है जून 2025। कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500 करोड़। इट विल फीचर अ 33 फीट टॉल शिवलिंग। ठीक है, 500 करोड़ का ऑलमोस्ट है आउटले। ठीक है, एंड फीचर करेगा 33 फीट टॉल शिवलिंग को। द टेम्पल्स आर्किटेक्चर ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम कंबोडियाज एंकोर वाट, द रामानाथ स्वामी टेम्पल इन रामेश्वरम तमिलनाडु एंड द मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल इन मदुराई। ये जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो इंस्पिरेशन लेता है फ्रॉम कंबोडियाज एंकोर वाट। ये आपने ध्यान रखना है कि कंबोडिया में है। ये लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ये 8th वंडर था। 8th वंडर बना है हमारे, 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, एंड ये लार्जेस्ट मोनूमेंट है ऑन अर्थ, रिलीजियस मोनूमेंट। अपने ध्यान रखना है, लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट ऑन अर्थ कंबोडिया में है एंकोर। एंड रामानाथ स्वामी टेम्पल इन रामेश्वरम तमिलनाडु में है जो, एंड द मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल इन मदुराई। आपने ये ध्यान रखना है वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल कहाँ बन रहा है? बिहार में। ठीक है, एंड 2025 में कंप्लीट हो जाएगा ये। 500 करोड़ आउटले, 33 फीट टॉल शिवलिंग, एंड ये तीनों टेम्पल अपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। इंडियन एयरफोर्स में पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में। The Indian Air Force has embarked on a significant international engagement by participating in exercise Speech Black 2024 hosted by the Royal Australian Air Force at their base Darwin, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसने पार्टिसिपेट किया? हमारे इंडियन एयरफोर्स ने। एक्सरसाइज का नाम क्या है? पिच ब्लैक 2024। ठीक है, कहाँ हुई थी? डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपने ध्यान रखना, होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ठीक है, ये मल्टीनेशनल है, ये भी अपने ध्यान रखना है। ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज थी। इसलिए हमारे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया क्या है, कौन है इस टाइम के? अभी विवेक राम चौधरी। इंडियन फोर्स के हेडक्वार्टर का है हमारे न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स फाउंडेड कब हुआ था? हमारा 8 अक्टूबर 1932 इंडिया। इसलिए हमारे 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ये भी अपने ध्यान रखना है। एंड नेवी डे होता है हमारा 4 दिसंबर को, एंड आर्मी डे होता है हमारा 15 जन को। ये भी अपने ध्यान रखना। ठीक है, आर्मी डे 15 जन, एंड एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, एंड नेवी डे 4 दिसंबर। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सरसाइज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये स्लाइड को आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपको बता देता हूँ, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, स्लाइन एक्स नाम से पता चलता है इंडिया एंड श्रीलंका। मैत्री एक्स इंडिया एंड थाईलैंड, ये आपने देखा है, ये मित्रा शक्ति है, ये मैत्री है, ठीक है। यूएस की तीनों इंपॉर्टेंट है, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास एंड कोप इंडिया, ये तीनों यूएस के साथ हैं। नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ है। गरुड़ा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। देन समुद्रा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, फ्रांस की तीनों इंपॉर्टेंट है, शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा। शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडियन और एयर फ्रांस के आर्मी के बेस में बीच में। वरुणा होती है नेवी एंड गरुड़ा से आपको नाम से पता चल जाएगा एयरफोर्स, ठीक है। इंडिया एंड जापान के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मा गार्डियन, जी मैक्स दोनों जापान से हैं। सूर्यकरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया चाइना, ठीक है। देन सिम्बैक्स सिंगापुर, ओस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया, देन ओस्ट्रा हिंड ऑस्ट्रेलिया। देन आपने ध्यान रखना है खंजर इंडिया एंड किर्गिस्तान, देन इम्बैक्स इंडिया एंड म्यांमार। देन आपने ध्यान रखना है ईस्टर्न ब्रिज इंडिया एंड ओमान, एक्सरसाइज इंदिरा इंडिया एंड रशिया, अजय वॉरियर इंडिया एंड यूके, ये तीनों यूके हैं। कौन कौन है? इंद्रधनुष, ठीक है। देन लमिती इंडिया एंड सेचल्स, ठीक है। ये स्लाइड को आप रिवाइज करते रहना बार बार, बिकॉज एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूरोप्स एरियान 6 रॉकेट लॉन्च आफ्टर 4 ईयर डिले। Europe's new Ariane 6 rocket successfully blasted off for the first time, restoring the country's independent success to space after a series of setbacks. The launch took place at Europe spaceport in Kourou in French Guiana. So, बस आपने ये ध्यान रखना है, यूरोप स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है, ठीक है। आर्यन 6, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्यन 6 रिसेंटली मतलब कहाँ लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया, दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कहाँ से? फ्रेंच गाना से, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है इटावा फॉरेस्ट डिवीजन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सारस क्रेन्स। अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ सारस क्रेन्स इन उत्तर प्रदेश इज राइजिंग, ठीक है। जो रिसेंटली सेंसस कंडक्ट किया है बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इससे पता चला कि जो सारस क्रेन की पॉपुलेशन है वो रिसेंटली मतलब कंटिन्यूसली राइजिंग पे है। उत्तर प्रदेश एज द लार्जेस्ट सारस क्रेन पॉपुलेशन इन इंडिया में सबसे ज़्यादा सारस क्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सारस क्रेन 3289 वाज साइटेड इन द इटावा फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम सारस क्रेन्स हैं 3289 नंबर, ठीक है, वो पाए गए हैं इटावा फॉरेस्ट डिवीजन में। इन्हें कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। द सारस क्रेन वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2014। सारस क्रेन को डिक्लेयर किया गया था स्टेट बर्ड ऑफ यूपी इन 2014। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द सारस क्रेन इन इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उत्तर प्रदेश में है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सारस क्रेन। द सारस क्रेन द वर्ल्ड टॉलेस्ट बर्ड विच कैन फ्लाई। सारस क्रेन वर्ल्ड का सबसे मतलब ऊंचा बर्ड है जो कि फ्लाई कर सकता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द सारस क्रेन इज रोज एंटीजॉन, ठीक है। ये पे अपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड IUCN रेड लिस्ट में क्या है इसका स्टेटस? वल्नरेबल, ठीक है। तो 3 चीज़ें अपनी ध्यान रखनी है कि सारस क्रेन की पॉपुलेशन राइजिंग पे है, ठीक है। इटावा फॉरेस्ट डिवीजन में सबसे ज़्यादा सारस क्रेन है विद 3289, ठीक है। इटावा फॉरेस्ट डिवीजन कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। यूपी का स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। कब डिक्लेयर किया गया था? 2014 में। एंड उत्तर प्रदेश के पास ही इंडिया में सबसे ज़्यादा सारस क्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। एंड द सारस क्रेन वर्ल्ड का टॉलेस्ट बर्ड है जो कि फ्लाई कर सकता है। द साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड स्टेटस में मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ वल्नरेबल। नेक्स्ट है बांग्लादेश जॉइंस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज अ 5th फुल मेंबर स्टेट्स। बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज अ 5th फुल मेंबर स्टेट्स। Bangladesh officially joined the Colombo Security Conclave as its 5th full member during the 8th Deputy National Security Advisor level meeting of the Colombo Security Conclave. So जो कि रिसेंटली 8th Deputy National Security Advisor की मीटिंग हो रही थी कोलंबिया सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, उसमें बांग्लादेश ने ज्वाइन किया एज अ 5th फुल मेंबर स्टेट। बांग्लादेश जॉइंस इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स एंड श्रीलंका एज अ मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये अपने ध्यान रखना है। अभी टोटल 5 मेंबर कौन कौन से हैं? बांग्लादेश ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये अपने ध्यान रखना है, 5 ही हैं। The meeting decided that the next 7th National Security Advisor level meeting will be held in India later this year. मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो नेक्स्ट हमारी 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी लेटर दिस ईयर। एक चीज़ ध्यान रखने आप, बांग्लादेश के पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था, अभी ये 5th फुल मेंबर बना है। एंड सेचल्स ने भी इस बार एज ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया था। इन 2021 द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटेरिएट वाज एस्टैब्लिश इन कोलंबो श्रीलंका। आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में। इस पूरी स्लाइड में सबसे मेजर अगर आपने कोई चीज़ ध्यान रखनी है, ये 5 मेंबर ध्यान रखने हैं आपने। बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स एंड श्रीलंका।
आप बिम्स के नाम से याद रखना है, BIMMS, बांग्लादेश, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है नागालैंड क्राउन बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। नागालैंड को मिला है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। इन अ सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एफर्ट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नागालैंड हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एट द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2020। नागालैंड के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के एफर्ट्स के कारण नागालैंड को मिला है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एट द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। इससे आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र को मिला है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, स्टेट अवार्ड फॉर 2024। ठीक है, नागालैंड को बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एंड महाराष्ट्र को रिसेंटली मिला है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। एंड द 2024 अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में, एज अ 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव। नेक्स्ट आर इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स 2024। और ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? रिकॉग्नाइजिंग द इंटरनेशनल कंसर्न सराउंडिंग द सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम 12 जुलाई एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। इसमें तो बस आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को ने एक्सपेंड किया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। The United Nations Education, Scientific and Culture Organization (UNESCO) has recently made a significant announcement approving the designation of 11 new biosphere reserves across 11 countries. So UNESCO ने recently approve करा है designation of 11 new biosphere reserves across 11 countries. ये जो नए 11 ऐड हुए हैं इसमें से कोई इंडिया का नहीं है, इसलिए मैंने ये यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं किया, बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इंडिया के पास कितने हैं। ठीक है, एज ऑफ 2024 इंडिया बोस 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स आउट ऑफ विच 12 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्कोस मैप प्रोग्राम। बस आपने ये ध्यान रखना है, टोटल 18 है बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसमें से जो कि 12 हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क में है। ठीक है, दैट्स इट। इसके ऊपर हमने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट भी बनाया था आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इंडिया में 18 कौन कौन से हैं? कोल डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कच्छ गुजरात, पंचमढ़ी पन्ना इन मध्य प्रदेश, अंचकामर अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, नीलगिरी कर्नाटका, अगस्थ्यमेला तमिलनाडु एंड केरला, देन गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, सिमिलीपाल ओडिशा, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, नौकरेक मेघालय, मानस दिब्रू साइखोवा असम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश एंड कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, ये टोटल 18 हैं हमारे। ठीक है, एंड इसमें से जो 12 हैं जिस पे स्टार मार्क है, ठीक है, जैसे ये है, जैसे नंदा देवी हो गया, पंचमढ़ी पन्ना हो गया, अंचकामर अमरकंटक नीलगिरी अगस्त्यमेला गल्फ ऑफ मन्नार ग्रेट निकोबार सिमिलीपाल सुंदरबंस नौकरेक एंड कंचनजंगा, ये हमारे टोटल 12 हैं। ठीक है, जो हमारे वर्ल्ड नेटवर्क का पार्ट है। बस आपने ध्यान रखना है, ये भी आपने सभी ध्यान रखना है कौन सा किस में है। ठीक है, जैसे कंचनजंगा सिक्किम में है, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसे आपको सभी पता होने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। एंड ये भी आपने ध्यान रखना है कि टोटल 18 है, जिसमें से 12 वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया ताइवान MRA फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंटेड टू बूस्ट ट्रेड। MRA का मतलब म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। India Taiwan Mutual Recognition Agreement (MRA) for organic products came into effect on 8th July 2024. This was announced at the 9th working group on a trade meeting of the India and Taiwan in New Delhi. ये अनाउंस किया गया था 9th वर्किंग ग्रुप में ऑन ट्रेड मीटिंग ऑन इंडियन एंड ताइवान, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। द लैंडमार्क अग्रीमेंट इज लाइकली टू गिव अ पुश टू ट्रेड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन द टू कंट्री। ये जो अग्रीमेंट है ये पुश देगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ट्रेड में बिटवीन द टू कंट्रीज। द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट from the Indian side is the Agriculture and Processed Foods Products Export Development Authority, that is APEDA, under the Union Ministry of Commerce and Industry. जैसे आपको पता ही होगा तो दोनों की तरफ से एक एजेंसी होगी जो ट्रेड के जो ये सब हैंडल करेगी। तो इंडिया की तरफ से APEDA, ठीक है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि काम करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड उनकी तरफ से द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ ताइवान इज़ द एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ताइवान। बस आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें कि इंडिया एंड ताइवान के बीच में हुआ है MRA। सबसे मेन चीज़ किसके रिगार्डिंग, बस आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 2 वर्ड्स, दैट इज़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। बस क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने ताइवान के साथ एक MRA साइन किया है, दैट इज़ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, वो किसके रिगार्डिंग था। आपको 4 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ये अग्रीमेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ लॉन्चेस गेम्स 2024 एट GRSC। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने लॉन्च किया है गेम्स स्कीम 2024 एट GRSC कोलकाता। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ इनोग्रेटेड द GRSC एक्सोलेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेम्स 2024 दैट इज एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। ठीक है, किसने लॉन्च करी है? रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने। स्कीम का नाम क्या है? गेम्स 2024। अंडर द मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव गेम्स 2024 encourages MSME and startups to develop innovative solutions for enhancing technology capabilities in the ship design and construction sector. So गेम्स 2024 स्कीम का काम क्या है? ये इनकरेज करेगा MSME और स्टार्टअप्स को कि टू डेवलप इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर एनहांसिंग टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इन द शिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मेजर है शिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेन शिप बिल्डिंग। बस आप एक वर्ड ध्यान रखना, शिप बिल्डिंग में इन्होंने फोकस करना है। नेक्स्ट है ICICI पोटेंशियल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF। ETF का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी अपने ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारे ETFs लॉन्च होते हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ETF है, इसलिए आपने ध्यान रखना है किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है? ICICI पोटेंशियल की तरफ से। ICICI पोटेंशियल म्यूचुअल फंड हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट मूव विद द इंडियन investment landscape by launching the ICICI Prudential Nifty Oil and Gas ETF. This pioneering product marks the introduction of India's first exchange traded fund ETF, specifically focused on the oil and gas sector. ये फोकस करेगा specifically oil and gas sector पे। The fund is designed to track the performance of the Nifty Oil and Gas TRI. ये फंड ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी ऑयल एंड गैस TRI। TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो कि कैपिटल गेन के साथ साथ सभी तरह के रिटर्न्स को कैलकुलेट करेगा। दैट इज़ डिविडेंड पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ऐसी पेमेंट्स को। एन इंडेक्स दैट सर्व एज अ बैरोमीटर फॉर द लिस्टेड कंपनीज ऑपरेटिंग विद इन इट्स क्रूशियल इकोनॉमिक सेक्टर। बस आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ETF लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ETF। ठीक है, नाम आपने ध्यान रखना है ICICI पोटेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। ठीक है, एंड ICICI की तरफ से लॉन्च किया गया पोटेंशियल एसेट मैनेजमेंट AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नेक्स्ट आ रहा है नाटो समिट वाशिंगटन 2024। रिसेंटली कंक्लूड हुआ नाटो की 2024 समिट, जो कि कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। द 2024 वाशिंगटन समिट वाज द 33rd समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द 32 मेंबर्स ऑफ द नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द पार्टनर कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विच टुक प्लेस इन द वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स। सो नाटो की 2024 समिट कहाँ हुई है? वाशिंगटन में। ठीक है, 33rd समिट है इस बार की। ठीक है, एंड टोटल 32 मेंबर्स हैं, ये भी अपने ध्यान रखना है। ठीक है, इन्वॉल्विंग स्वीडन एंड फिनलैंड एज इट्स लेटेस्ट। स्वीडन एंड फिनलैंड ने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है। ठीक है, टोटल 32 हैं इसके। ठीक है, एंड द समिट कमेमोरेट्स द लैंडमार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ द नाटो विच वॉज फाउंडेड ऑन द 4 अप्रैल 1949। ये इस बार की समिट जो हुई है ये कमेमोरेट करता है लैंडमार्क ऑफ 75th एनिवर्सरी, बिकॉज 1949 में ये फाउंड की गई थी विद द साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन द वाशिंगटन DC। इट ऑल्सो मैक्स द फर्स्ट समिट सिंस स्वीडन एक्सेडेड टू नाटो। स्वीडन के ज्वाइन होने के बाद ये पहली समिट थी। द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द 2024 वाशिंगटन समिट इज यूक्रेन एंड द ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी। ऑफिशियल टाइटल क्या था? यूक्रेन एंड द ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी, बिकॉज इस बार की जो समिट का मेजर फोकस था वो यूक्रेन पे था ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बस आपने दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। नाटो की 2024 समिट कहाँ हुई है? वाशिंगटन में। ये 33rd समिट थी ऑफ द हेड्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 32 मेंबर्स। टोटल 32 मेंबर्स हैं विद द फिनलैंड एंड फिनलैंड लेटेस्ट मेंबर। ठीक है, एंड इस बार की 75th एनिवर्सरी है नाटो की। ठीक है, एंड ये फर्स्ट समिट हुई है सिंस स्वीडन एक्सेडेड टू नाटो। एंड टाइटल भी आपने ध्यान रखना है यूक्रेन एंड ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारी है रजत शर्मा। In a significant development of the Indian media landscape, Rajesh Sharma, the esteemed chairman and editor-in-chief of the Indian TV, has unanimously elected as the president of the News Broadcasters and Digital Association (NBDA), that is News Broadcaster and Digital Association के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? रजत शर्मा, जो कि हैं चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ हैं इंडिया TV के। द NBDA stands as the largest organization of news broadcasters in India, representing a formidable coalition of the country's most influential news network। बस आपने ये ध्यान रखना है। NBDA के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? रजत शर्मा। नेक्स्ट है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। द आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज विटनेस द सिग्निफिकेंट चेंज इन द लीडरशिप एज अ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण NM VSM assumed the role of commandant at the Army Hospital Research and Referral
वाइडली रिकॉग्नाइज एज एपेक्स हॉस्पिटल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। बस आपने ये ध्यान रखना है कौन बने हैं कमांडेंट ऑफ द आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के नए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। ठीक है, दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।